दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल पिछले कुछ सालों से बार बार उठता है, क्या ताजमहल वाकई शाहजहां ने बनवाया था या वो पहले से बना हुआ कोई मंदिर था जिसे बाद में बदल दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि ताजमहल दरअसल तेजो महालय नाम का शिव मंदिर था। कुछ बोलते हैं कि इसके अंदर 22 कमरे हैं जिनमें हिंदू देवताओं की मूर्तियां छिपी हुई है। और कुछ लोग तो ये तक मानते हैं कि शाहजहां ने काम खत्म होने के बाद मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। लेकिन अब जरूरत है इस पूरी कहानी को इतिहास के सबूतों के साथ सच्चाई से समझने की, भावनाओं से नहीं बल्कि तर्क और रिकॉर्ड से। शाहजहां का असली नाम था खुर्रम। वो 5 जनवरी 1592 को पैदा हुआ था। उसके वालिद जहांगीर थे और मां का नाम था जगत गोसाई, जो जोधपुर की राजकुमारी थी। शाहजहां को शाहे जहां का खिताब बाद में मिला, मतलब दुनिया का बादशाह। वो अकबर का पोता था और मुगल खानदान का वो बादशाह जिसने मुगल हुकूमत को उसके सबसे खूबसूरत दौर में पहुंचाया। इतिहासकार उसे द गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर का राजा मानते हैं। अब आती है उस औरत की बात, अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे दुनिया मुमताज महल के नाम से जानती है। मुमताज का मतलब ही है सबसे प्यारी, सबसे खास। शाहजहां और मुमताज की सगाई 1607 में हुई थी और उनका निकाह 1612 में हुआ था। शाहजहां की और भी बीवियां थी, लेकिन इतिहास ये साफ कहता है कि शाहजहां की असली मोहब्बत सिर्फ मुमताज से थी। बाकी शादियां सियासी रिश्तों के लिए, पॉलिटिकल अलायंस, रियासतों के साथ संबंध मजबूत करने के लिए, मगर मुमताज उसकी जिंदगी का वो हिस्सा थी जिससे वो कभी अलग नहीं हुआ। मुमताज सिर्फ हुस्न की मालकिन नहीं थी, वो समझदार, परख रखने वाली और दरबार के मामलों में शामिल रहने वाली बेगम थी। जब शाहजहां किसी सफर या युद्ध पर जाता तो मुमताज उसके साथ होती। इतिहास के पन्नों में लिखा है कि वो न सिर्फ उसकी बीवी थी बल्कि उसकी सलाहकार भी थी। सन 1631, जगह बुरहानपुर। मुमताज अपने 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन किस्मत ने जो लिखा था वो बहुत दर्दनाक था। डिलीवरी के दौरान ज्यादा खून बहने की वजह से मुमताज की मौत हो गई। उम्र थी सिर्फ 38 साल। जब शाहजहां को ये खबर मिली तो वो जैसे टूट गया। इतिहासकार कहते हैं कि वो महीनों तक महल से बाहर नहीं निकला। उसने न किसी से बात की, न कोई काम देखा। कहते हैं उसके बाल सफेद हो गए, चेहरा मुरझा गया और आंखों में हमेशा गम रहने लगा। उसने 1 साल तक गम में तन्हाई में गुजारा और फिर उसी गम से निकला एक ख्याल, एक ऐसा ख्याल जो दुनिया का सबसे खूबसूरत इमारत बन गया। शाहजहां ने यह ठान लिया कि मुमताज की कब्र ऐसी बने जो कयामत तक याद रखी जाए, ऐसी कि दुनिया जब भी मोहब्बत का नाम ले तो ताजमहल जरूर याद आए। इस मकबरे का नक्शा बनाया गया उस्ताद अहमद लाहौरी के जरिए, जिन्हें उस जमाने में कहा गया नादिर असर, मतलब वक्त का अजूबा। ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे, 1631 से लेकर 1653 तक। कुल मिलाकर 22,000 से ज्यादा कारीगरों और मजदूरों ने इसमें काम किया और 1,000 से ज्यादा हाथियों ने संगमरमर और पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया। संगमरमर आया राजस्थान के मकराना से, लाल पत्थर पंजाब से, नीला पत्थर यानी सैफायर श्रीलंका से, फिरोजा तिब्बत से और जेड क्रिस्टल टर्कॉइज चीन और अरब से। इतना कीमती, इतना शानदार मटेरियल सिर्फ एक मकबरे के लिए, क्योंकि ये मकबरा किसी रानी का नहीं, एक मोहब्बत का था। इतिहास के पन्नों में पादशाहनामा नाम की एक किताब में शाहजहां के दौर का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। उसमें साफ लिखा है कि शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज के लिए एक मकबरा बनवाया और इस पर लाखों रुपया खर्च किया। इतिहासकार अबुल हमीद लाहौरी और मोहम्मद अमीन काजी दोनों ने लिखा है कि ताजमहल एक मकबरा है, न कि कोई मंदिर या पहले से बनी इमारत। यहाँ तक कि मुगल आर्काइव्स, फारसी दस्तावेज और ब्रिटिश ट्रैवलर्स की रिपोर्ट्स, सब में यही लिखा गया है। तो जो लोग ये कहते हैं कि शाहजहां ने किसी मंदिर को तोड़कर ताजमहल बनाया, उनसे एक सवाल, अगर ऐसा हुआ होता तो क्या कोई सबूत ना मिलता? इतने सारे आर्किटेक्ट्स, मिस्त्री, मजदूर
इतिहासकार, क्या सब झूठ बोल रहे हैं? सोचिए जरा, जो बादशाह अपनी बीवी की मोहब्बत में 22 साल तक इतना बड़ा शाहकार बनवाता है, क्या वो किसी का मंदिर छीन कर ऐसे कर सकता है? और फिर वो इमारत जिस पर कुरानी आयतें खुदी हुई है, लिखी हुई है, इस्लामिक जियोमेट्रिक डिजाइन्स बने हैं, चारों तरफ 4 मीनारे हैं, क्या वो किसी मंदिर की बनावट है? क्या वो उससे मेल तो खाती है? इतिहासकार कहते हैं ताजमहल इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इस्लामिक पर्शियन आर्किटेक्चर। ताजमहल 22 साल में बना, 22,000 लोगों ने काम किया, 22 मीनारें खड़ी हुई, और उसी मोहब्बत की याद में आज भी ताजमहल दुनिया की 7 अजूबों में शामिल है। तो दोस्तों, बात करते हैं उस चीज की जिसने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी। वो है ताजमहल के 22 बंद कमरे। कई लोग कहते हैं इन कमरों में भगवान की मूर्तियां छिपाई गई है, कुछ कहते हैं कि वहां पुराने मंदिर के निशान हैं, और कुछ तो ये भी बोलते हैं कि सरकार इन कमरों को इसलिए नहीं खोलती क्योंकि अगर सच्चाई सामने आ गई तो पूरा इतिहास बदल जाएगा। लेकिन असल सच्चाई क्या है? चलो इसे एक एक करके समझते हैं। ये पूरी बहस दोबारा तब शुरू हुई जब अप्रैल 2022 में राजनीतिक कार्यकर्ता राजनीश सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल की। उनका कहना था कि ताजमहल के नीचे जो 22 कमरे बंद हैं वो खोले जाए और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI से एक विशेष कमेटी बनाई जाए जो जांच करे कि क्या वहां कोई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका हक है सच्चाई को जानने का, क्योंकि भारत का इतिहास सबके सामने होना चाहिए। अब सुनिए अदालत ने क्या कहा। जब ये याचिका कोर्ट में पहुंची तो जजों ने साफ साफ कहा, आप जो मांग रहे हैं वो कोर्ट का काम नहीं है, वो इतिहासकारों और पुरातत्व विभाग का काम है। कोर्ट ने पूछा, क्या आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन हुआ है? क्या कोई संवैधानिक उल्लंघन है? अगर नहीं तो फिर हमें ये याचिका कानूनी नहीं बल्कि काल्पनिक लगती है। और इस तरह हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि PIL सिस्टम का मजाक नहीं बनाया जा सकता। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस फैसले को किसी ने भी पूरे संदर्भ में नहीं बताया। लोगों ने बस इतना सुना, कोर्ट ने 22 कमरे खोलने से मना कर दिया, और फिर वीडियो, ट्वीट और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चालू हो गई। अब आते हैं असली तथ्य पर, ये कमरे आखिर है क्या? ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारत की ऐतिहासिक धरोहरों की देखभाल करता है, उसने इस मामले पर खुद बयान जारी किया। उन्होंने बताया कि ताजमहल के नीचे जो जगह है वो असल में कमरे नहीं बल्कि एक लंबा कॉरिडोर है जिसके दोनों तरफ छोटे छोटे बंद सेक्शन बने हुए हैं। ये पुराने मुगल आर्किटेक्चर का हिस्सा है जो ढांचों को मजबूती देने के लिए बनाए गए थे ताकि ऊपर की पूरी इमारत का वजन बराबर रहे। ASI के अधिकारियों ने साफ कहा, इन कमरों में कोई मूर्ति, सामान या गुप्त दरवाजा नहीं है। ये बिल्कुल वैसी जगह है जैसी दिल्ली के हुमायूं मकबरे और सफदर जंग टॉम्ब में भी मिलती है। उन दोनों में भी नीचे ऐसे ही कमरे यानी ऐसे ही बंद कॉरिडोर है। 2022 में जब अफवाहें बहुत बढ़ गई तो ASI ने इंडियन एक्सप्रेस और इंडिया टुडे जैसे बड़े मीडिया हाउसों को ताजमहल के अंदर की तस्वीरें दी। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा था कि वो कमरे खाली है, बस कुछ दीवारें और पत्थर है जिन पर कोई निशान या नक्काशी नहीं है। आगरा सर्कल के ASI चीफ RK पटेल ने खुद कहा, जो लोग सच्चाई जानना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट पर जाकर इन तस्वीरों को देख सकते हैं। वो तस्वीरें आज भी ASI के न्यूज़लेटर आर्काइव में मौजूद है। उनमें साफ दिखता है कि वो हिस्से मेंटेनेंस और कंजर्वेशन वर्क के लिए बनाए गए हैं। यह कोई रहस्य नहीं, बस इतिहास की सामान्य इंजीनियरिंग है। अब सवाल भी ये आता है कि पुराने निर्माण में ऐसे कमरे क्यों होते थे? अब जरा समझिए, मुगल आर्किटेक्चर में बेसमेंट यानी तहखाने का एक खास रोल होता था। ताजमहल के नीचे बहने वाली यमुना नदी के कारण जमीन नम रहती थी। ऐसे में मोनूमेंट के नीचे खाली हिस्से छोड़े जाते थे ताकि नमी से दीवारें खराब ना हो। इन तहखानों को कभी कभी खुला रखा जाता, लेकिन जब उनमें कुछ खास देखने लायक नहीं होता तो भीड़ से बचाने के लिए बंद कर दिया जाता था, क्योंकि रोजाना हजारों लोग वहां पर आते हैं
अगर हर जगह सबको जाने दिया जाए तो मोनूमेंट का डैमेज यानी नुकसान बहुत बढ़ जाएगा। इसीलिए एएसआई ने कहा, इन कमरों को बंद रखने का मकसद किसी सच्चाई को छिपाना नहीं बल्कि हेरिटेज को सुरक्षित रखना है। क्या पहले कभी ऐसे दावे हुए हैं? जी हाँ, इससे पहले 2015 में आगरा कोर्ट में ऐसा ही एक केस दायर हुआ था। 6 वकीलों ने दावा किया था कि ताजमहल दरअसल एक शिव मंदिर है और हिंदुओं को वहां पूजा करने का अधिकार दिया जाए। लेकिन जब कोर्ट ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और एएसआई से जवाब मांगा तो उन्होंने साफ कहा, ऐसा कोई ऐतिहासिक या पुरातात्विक सबूत नहीं है जो ये साबित करे कि ताजमहल कभी मंदिर रहा हो। ये जवाब लोकसभा में संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने भी दिया था कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। यानी एक नहीं, कई बार ये दावा अदालतों और संसद तक गया और हर बार फैक्ट्स वही निकले जो इतिहासकार पहले से कहते रहे हैं। ताजमहल एक मकबरा है, मंदिर नहीं। सोचिए जरा, अगर सच में ताजमहल के नीचे कोई प्राचीन मंदिर होता तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इतने सालों में कुछ ना कुछ जरूर ढूंढ लेता। भारत में हर एक ईंट, हर दीवार, हर पत्थर पुरातत्व विभाग की नजर में रहता है। इतना बड़ा रहस्य छिपा रह जाए, ये तकनीकी और तार्किक तौर पर मुमकिन ही नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात, अगर वो तेजो महालय सच होता तो उसके कोई लिखित दस्तावेज, राजाओं के रिकॉर्ड या पुराने नक्शे आज तक क्यों नहीं मिले? अब ये समझना जरूरी है कि हर बार जब कोई अफवाह वायरल होती है तो उसके पीछे 2 वजह होती है, या तो अज्ञानता या फिर सस्ती लोकप्रियता यानी चीप पब्लिसिटी। कई बार सोशल मीडिया पर लोग रहस्य का नाम लेकर वीडियो या पोस्ट बनाते हैं क्योंकि वो लोगों की जिज्ञासा से खेलते हैं। लोग क्लिक करते हैं, वीडियो फैलती है और धीरे धीरे अफवाह सच्चाई का रूप ले लेती है। लेकिन जब आप तर्क और सबूतों से देखें तो सब कुछ साफ हो जाता है। ताजमहल के 22 कमरे कभी किसी रहस्य का हिस्सा नहीं थे। ये मुगल आर्किटेक्चर के तकनीकी हिस्से हैं जो नमी और दबाव को कंट्रोल करने के लिए बने थे। वो खाली है, उनमें कोई मूर्ति, देवता या गुप्त दरवाजा नहीं है। और ये सिर्फ ताजमहल की बात नहीं, दिल्ली, लाहौर और आगरा के कई दूसरे मकबरों में भी ऐसे तहखाने मौजूद है। अब सवाल ये उठता है, अगर अदालतें, सरकार और एएसआई सब ये कह चुके हैं कि ताजमहल मंदिर नहीं है, तो फिर ये तेजो महालय वाला विचार की शुरुआत कहाँ से हुई? ये विचार आया कहाँ से? किसने कहा कि ये शिव मंदिर था और उसने ये दावा किन सबूतों पर किया? तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि ताजमहल के 22 कमरों की सच्चाई क्या है। वो ना कोई रहस्य है, ना कोई मंदिर के हिस्से। अब सवाल ये उठता है कि फिर ये तेजो महालय मंदिर वाली कहानी आखिर आई कहाँ से? किसने कहा कि ताजमहल पहले से बना हुआ शिव का मंदिर था? और क्या इस बात का कोई सबूत कभी मिला है? इसका जवाब हमें इतिहास में नहीं बल्कि एक आदमी की किताबों और कल्पनाओं में मिलता है। एक नाम जिसने इस अफवाह को जन्म दिया, पुरुषोत्तम नागेश ओक यानी पीएन ओक। पीएन ओक का जन्म 1917 में हुआ था। वो एक मराठी लेखक थे जिन्होंने इतिहास की पढ़ाई तो नहीं की थी, लेकिन अल्टरनेट हिस्ट्री लिखने का बहुत शौक रखते थे। उन्होंने कई किताबें लिखी जिनमें सबसे मशहूर थी ताजमहल द ट्रू स्टोरी 1989। इस किताब में ओक ने दावा किया कि ताजमहल असल में एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसका नाम था तेजो महालय, और शाहजहां ने बस उस मंदिर पर कब्जा कर लिया, फिर उसे अपनी बीवी मुमताज का मकबरा बना दिया। ये बात सुनने में दिलचस्प लगती है, लेकिन जब आप इतिहास के सबूतों को देखते हैं तो ये पूरी कहानी ढह जाती है। ओक का तरीका ये भी था कि वो शब्दों की समानता यानी वर्ड सिमिलैरिटी को इतिहास का सबूत मान लेते थे। जैसे उन्होंने कहा कि वेटिकन शब्द वाटिका से आया है, मतलब कि वो जगह पहले हिंदू मंदिर रही होगी। उन्होंने कहा क्रिश्चियनिटी असल में कृष्णानीति है, यानी ईसा मसीह ने भारत आकर श्री कृष्ण की शिक्षा ली थी। उन्होंने तो ये तक लिखा कि अब्राहम नाम ब्रह्मा से और साराह सरस्वती से निकला है।
आप समझ रहे हैं ना दोस्तों, ऐसी सिमिलर साउंडिंग बातें उन्होंने हर धर्म और देश पर लागू कर दी। वो इतिहास नहीं लिख रहे थे, वो कल्पनाओं को तथ्य का रूप दे रहे थे। ओक ने कहा कि ताजमहल 1155 ईस्वी में राजा परमर्दी देव नाम के एक हिंदू राजा ने बनवाया था। फिर वो राजा मानसिंह को मिला और बाद में शाहजहां ने उस राजा के पोते जयसिंह से वो इमारत खरीद ली। अब सोचिए, अगर ये सच होता तो क्या 12वीं सदी की बनी हुई इमारत 400 साल बाद भी उसी हालत में रहती? इतिहासकारों ने साफ कहा है कि उस जमाने की इमारतें जो आज तक बची है वो या तो पत्थर में तराशी गई यानी रॉक कट होती थी, या फिर मंदिर जैसे ढांचे जिनकी वास्तुकला बिल्कुल अलग होती थी। लेकिन ताजमहल की स्टाइल, उसकी गुंबदें, मेहराबें, 4 मीनारे, कुरानी आयतों की नक्काशी पर्शियन इस्लामिक आर्किटेक्चर का नमूना है, ना कि हिंदू या राजपूताना शैली का। इतिहास क्या कहता है? अगर हम असली दस्तावेजों की बात करें तो शाहजहां के दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपनी किताब पादशाहनामा में साफ लिखा है कि ताजमहल शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज महल की याद में बनवाया था। उसने लिखा कि ये मकबरा ऐसा हो कि दुनिया में उसकी मिसाल ना हो। इतिहासकार इरफान हबीब, राना सफवी और इरफान मुख्तार जैसे कई नामी लोगों ने यह साबित किया है कि इस पूरी कहानी के हर हिस्से का रिकॉर्ड मौजूद है। भूमि का लेन देन, मजदूरी, पत्थरों की कीमतें, यहाँ तक कि मिस्त्रियों और नक्काशों के नाम भी, ये सब मुगल आर्काइव्स और फारसी रिकॉर्ड्स में दर्ज है। राजा जयसिंह की जमीन का मामला क्या था वो भी समझ लेते हैं। अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसे तेजो महालय के समर्थक अपने तर्क की जड़ मानते हैं। राजा जयसिंह ने मंदिर की जमीन दी थी। सच्चाई ये है कि ताजमहल की जमीन असल में राजा जयसिंह के पास थी, लेकिन वो कोई मंदिर नहीं था, वो उनकी हवेली थी। इतिहासकारों के मुताबिक जब शाहजहां ने मुमताज के मकबरे के लिए जगह चुनी तो राजा जयसिंह ने खुशी खुशी वो जमीन दान में देने की पेशकश की, लेकिन शाहजहां ने शाही नियमों के अनुसार दान लेने से इनकार किया और उसके बदले जयसिंह को 4 आलीशान महल इनाम में दिए। इस लेन देन का दस्तावेज 28 दिसंबर 1633 का है, तो आज भी जयपुर सिटी पैलेस आर्काइव्स में सुरक्षित है। तो वहाँ कोई कब्जा नहीं बल्कि एक ऑफिशियल लैंड एक्सचेंज हुआ था, दोनों तरफ से रजामंदी के साथ। पीएन ओक ने अपनी किताब छपने के बाद साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि ताजमहल के पीछे की सच्चाई सामने लाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि ये मिसकंसीव्ड नोशन है, यानी एक गलत फहमी पर आधारित सोच है। जजों ने यहाँ तक कहा कि ओक के दावे इतिहास नहीं, कल्पना है। इतना ही नहीं, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI ने भी कई बार साफ किया है कि तेजो महालय नाम का कोई पुराना मंदिर कभी वहां मौजूद नहीं था और इसका कोई पुरातात्विक सबूत भी नहीं मिला। देखिए, इतिहास लिखना आसान नहीं होता। एक असली इतिहासकार को पुराने दस्तावेज, यात्रा वृत्तांत, शाही अभिलेख, कार्बन डेटिंग और कई स्रोतों से प्रमाण जुटाने पड़ते हैं। फिर उस पर पीर रिव्यू होती है, यानी दूसरे इतिहासकार उसे जांचते हैं। लेकिन ओक का तरीका अलग था। वो बिना किसी प्रमाण के अपनी कल्पना को इतिहास घोषित कर देते थे। अगर उन्होंने एक बार लिख दिया कि शिवलिंग वहां था तो बस लोगों ने उसे मान लिया, क्योंकि उन्होंने पुस्तक में लिखा है। लेकिन इतिहास किताबों से नहीं, सबूतों से बनता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और नए ज़माने की अफवाहें जब ओक की किताबें छपी तब वो ज़्यादा नहीं चली, लेकिन 2010 के बाद जब व्हाट्सएप और सोशल मीडिया आया तो उनके पुराने दावे फिर से वायरल होने लगे। लोगों ने फॉरवर्डेड मैसेज को इतिहास समझ लिया। किसी ने लिखा तेजो महालय में शिवलिंग दबा है, किसी ने लिखा ASI को मूर्तियां मिली थी, और फिर यही बातें यूट्यूब, फेसबुक और टीवी डिबेट्स में घूमने लगी। असल में ये सब ओक की किताब से निकला हुआ एक झूठा बीज था जो सोशल मीडिया ने पेड़ बना दिया। भारत के मशहूर इतिहासकार राना सफवी लिखती है
कि मुगल बादशाह अपनी हर इमारत का रिकॉर्ड रखते थे। उनके पास दरबारी लेखक और वास्तुकार होते थे जो हर खर्च और हर काम का हिसाब रखते थे। ऐसे में ताजमहल जैसी इमारत किसी और के हाथों बनी होती तो वो ज़रूर दर्ज होता। इतिहासकार इरफान हबीब कहते हैं, तेजो महाल जैसी कोई जगह कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। ये महज एक काल्पनिक विचार है जिसका कोई स्रोत या प्रमाण मौजूद नहीं। और अब सोचिए, अगर हम तर्क से सोचें, क्या कोई बादशाह जो हर इमारत में अपने नाम की कुरानी आयतें खुदवाता है कभी किसी मंदिर की मूर्ति पर अपनी बेगम की कब्र बनवाएगा? क्या एक मंदिर के अंदर आपको अरबी फारसी लिखावट, गुंबदों की बनावट और चारों तरफ इस्लामी मीनारें मिल सकती है? इतिहास साफ बताता है नहीं। तेजो महालय का दावा न किसी दस्तावेज से साबित होता है, न किसी खुदाई से, न किसी प्राचीन किताब से। यह बस एक आदमी की कल्पना थी जिसे लोगों ने बार बार दोहराकर सच बना दिया। लेकिन असली सच यही है जो इतिहासकारों, अदालतों और एएसआई ने बार बार कहा। ताजमहल एक मकबरा है जिसे शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ के लिए बनवाया था। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें क्योंकि लोगों में ये बात पहुंच सके। अगर पहली बार हमारे चैनल नूरे हदीस पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।